आपने प्रियंका गांधी को पैलेस्टाइन लिखा हुआ एक बैग लेकर अक्सर देखा होगा। मतलब संदेश है कि वो फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है उसका समर्थन करती है। कांग्रेस पार्टी के दर्जन भर से ज्यादा नेताओं के डेलीगेशन को भारत सरकार के प्रतिनिधियों से मिलते हुए बात करते हुए फिलिस्तीन के लिए गाजा में जो निर्दोष बच्चे मर रहे हैं उनकी मौत पर मतलब ये कहते हुए उन्हें उनका समर्थन करते हुए अक्सर दिखाई दिया होगा। और अब ये कमान संभाली है कहें तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में जिस तरीके से इजराइल लगातार ईरान के ऊपर हमला कर रहा है उस पर चिंता व्यक्त की गई है। जिस तरीके से इजराइल ने गाजा पट्टी को एक तरीके से कहें तो तबाह कर दिया है उस पर चिंता व्यक्त करते हुए लिखा है। और जिस तरीके से गाजा में हो रहे मतलब निर्मम अत्याचार की तरफ ध्यान दिलवाते हुए चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हुए यह कहा है कि ईरान इजराइल की लड़ाई में लगातार एक दूसरे देशों के ऊपर बम गोले गिर रहे हैं, मिसाइल आग उगल रही हैं, फाइटर प्लेन्स कहर बरपा रहे हैं, ड्रोन्स के साए में लोगों की जिंदगियां कट रही है। वैसा नहीं होना चाहिए। ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। गाजा में हो रही तबाही और ईरान में हो रहे हमलों को लेकर भारत को स्पष्ट, जिम्मेदार और मजबूत आवाज में बोलना चाहिए। अभी देर नहीं हुई है। ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और दोनों सभ्यताओं के बीच गहरा जुड़ाव है। ईरान ने कई मौकों पर भारत का साथ दिया है। 1994 में ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव ब्लॉक करने में मदद की जिसमें जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत की आलोचना की गई थी। भारत टू स्टेट समाधान का समर्थक रहा है। इजराइल खुद परमाणु शक्ति है लेकिन ईरान को परमाणु हथियार न होने पर भी टारगेट किया जा रहा है। यह इजराइल का दोहरा मापदंड है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान भारत का पुराना दोस्त है और ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। मतलब सोनिया गांधी चाहती हैं कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत सरकार के प्रतिनिधि खुलकर इस पर अपना मत स्पष्ट करें कि वो किस तरफ है, वो इजराइल की तरफ है या फिर वो ईरान की तरफ है। जब 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला किया था हालांकि तब मोदी सरकार ने एक छोटी सी प्रतिक्रिया, कहें कि संयमित प्रतिक्रिया जरूर दी थी और उन्होंने कहा था कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की जिसकी जानकारी भी सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद दी थी। मुझे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया, उन्होंने मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी लेकिन मैंने भारत की चिंताओं को साझा किया और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया। मतलब जिस तरीके से भारत यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर रहा हो, तटस्थ रहा हो, किसी भी मामले पर यूक्रेन के खिलाफ नहीं गया और रूस के साथ कहें तो मतलब पर्दे के पीछे से जरूर खड़ा रहा, रूस के खिलाफ भी भारत नहीं गया। वो सिचुएशन एक अलग थी लेकिन तब भी भारत न्यूट्रल रहा। कहीं रूस के खिलाफ वोटिंग की बारी आई यूएन में तो भारत ने उस वोटिंग से दूरी बनाई। ठीक वैसे ही भारत के हित ईरान के साथ भी हैं। ईरान से भारत तेल खरीदता है, पुराना सहयोगी भारत का ईरान रहा है। इजराइल से भारत टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स मतलब सैन्य साजो सामान इजराइल के साथ भारत की कंपनियां मिलकर बनाती हैं। तो दोनों देश हमारे लिए मौजूदा वक्त में जरूरी हैं। और ये तो जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था कि हम लेफ्ट जाएंगे ना राइट जाएंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। हम वो देश बनेंगे जिस देश के पीछे दुनिया चले, उसी दिशा की तरफ अग्रसर भी है। लेकिन जिस तरीके से गाजा में छोटे छोटे बच्चों की भूख से मौत हुई, हमले में मौत हुई और एक तरीके से ट्रंप ने ट्रंप सिटी वहां बनाने का ऐलान कर दिया। एक तरफ जॉर्डन कहें, दूसरी तरफ मिस्र कहें, इन दोनों देशों में आधे आधे लोगों को बांटने का, भेजने का एक प्लान तैयार कर लिया। जॉर्डन के राजा को भी बुला लिया। गाजा में जो लोग रह रहे हैं सारे हमास के आतंकी नहीं है। इस बात को इजराइल को भी समझना होगा और अमेरिका को भी इस बात को समझना होगा कि अमेरिका यह तय करने वाला कोई नहीं होता है कि किस देश को परमाणु हथियार रखना है, किस देश को परमाणु हथियार नहीं रखना है। अब वैसे भी ट्रंप पगलाए हुए व्यक्ति हैं, कभी टैरिफ की बात करते हैं, कभी भारत पाकिस्तान सीज फायर की बात करते हैं और फिर अपने ही मामलों से उन्हें पलटते हुए भी अक्सर देखा गया है। 88 से ज्यादा फैसले वहां की कोर्ट उनके पलट चुकी है, दर्जन भर से ज्यादा वो खुद अपने फैसलों को पलट चुके हैं। अब इजराइल का समर्थन करने के लिए भी 2 हफ्ते का वक्त ट्रंप ने मांगा है। तो ट्रंप के चक्कर में नेतन्याहू ईरान के में रह रहे आम लोगों का जो नरसंहार है वो ना करें, गाजा में रह रहे आम लोगों का, आम बच्चों का नरसंहार ना करें। और शायद यही जो है सियासी मजबूरी भी सोनिया गांधी की है जो उन्हें यहां तक ले आई और प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर अपनी चिंता व्यक्त करने पर मजबूर सोनिया गांधी
हुई है। बाकी जिस तरीके से सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी है और जो चिंताएं व्यक्त की हैं उन पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।